नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में से प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसको शुरू करते हैं। मैंने इस टॉपिक को 3 भागों में बांटा है। देखो, पहला है अनुपात समानुपात के बेसिक प्रश्न, जो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात को मर्ज कैसे करते हैं, वो सारे प्रश्न अपन इसमें देख लेंगे। दूसरा है आय व्यय पर आधारित, यानी कि इनकम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे अगर अनुपात पर आधारित वाले प्रश्न कैसे आते हैं, इस वाले भाग में अपन देख लेंगे। तीसरा भाग है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन। जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं वो प्रश्न अपन इस पूरे भाग में अपन देख लेंगे। पूरी वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली, तो पूरी वीडियो लास्ट एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। देखिए शुरू करते हैं। अनुपात के बेसिक पर आधारित प्रश्न। देखो, अनुपात का बेसिक क्या होता है, एकदम शुरू से लेता हूँ। अगर आप नए भी हो, आपने कभी अनुपात पढ़ा भी नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अनुपात होता क्या है, किसे बोलते हैं। तो पहले अपन अनुपात लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। यानी कि देखो, ये 2 बिंदियां ऐसे आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, जैसे कि इसको मान लो 2, और अगर ये 4 लिखा हो तो 2:4, 2, 3 तो 2:3, 5:3। ठीक है, इस टाइप से इसको पढ़ा जाता है। 5:4, 2:3, 2:4, 9:13, इस टाइप से इनको अपन पढ़ते हैं। अब अनुपात अपन ज्ञात करते कैसे हैं, तो देखो, अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन को अगर किसी भी संख्या दी जाती है तो उसका अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे कि मान लो 1800 और 900 का अनुपात अपन को निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिख देंगे और ये अनुपात अपन ने लगा दिया। अब अपन ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका अपन दोनों में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गया। अब देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 2:1। ये देखो, तो 1800 अनुपात 900, उसका अगर अपन अनुपात निकाला तो 2:1 यहाँ पे अपना आ गया। ठीक है, यानी कि 1 अनुपात का मान है 900, तो 2 का मान है 1800। ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, एक आध और बताता हूं। जैसे कि 1900 और 5700 का अनुपात अपन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1900 और इधर लिखेंगे अपन 5700। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट रहा, 19 एकम 19, 19 38, 19 3 57, यानी कि 1:3। ये इसका अनुपात आ गया। समझ में आ गया होगा आपको कि अनुपात कैसे निकालते हैं। अब देखो, इससे प्रश्न आता कैसे है ना, इससे प्रश्न आता कैसे है, पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं कि जो अनुपात को जोड़ते कैसे हैं या अनुपात को कैसे मर्ज करते हैं। अनुपात को जोड़ना या मर्ज करना, है ना। इस टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे कि यदि A/B = 4:3 हो, B/C = 2:1 हो, तो बताइए A/B/C क्या होगा। इसको बोलते हैं अनुपात को मर्ज करना या जोड़ना। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आपके पास आएंगे। तो देखो, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपन A/B/C का अपन को पूछा है, AB का दिया हुआ है, BC का दिया हुआ है, पूरे को अपन ऐसा लिख लेंगे, A/B/C। दोस्तों, इसके 3-4 तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपल जो तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। A/B का मतलब है 4:3, तो यहाँ पे A के नीचे 4 और B के नीचे अपन ने 3 लिख दिया। इसको अपन ने ऐसा करके छोड़ दिया। अब B/C का है 2:1, तो B के नीचे 2 और 1। अब अपने पास खाली जगह बची हुई है, तो यहाँ पे भी अनुपात लगाएंगे, और ये वाला 3 है ना, ये तो ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला 2 अपन यहाँ पे लिख देंगे, और खाली जगह अपन भर देंगे। मैंने देखो ये एक्स्ट्रा लिखा है, जो यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे इन दोनों का, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि इसका A/B/C का मान कितना आया, 8:6:3 आया। समझ में। एक प्रश्न और देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा प्रश्न देता हूँ, ABCD वाला, है ना। यदि
A/B बराबर 4/3 हो, B/C बराबर 2/1 हो, C/D बराबर 2/3 हो, तो बताइए A/B/C/D क्या होगा। अपन को ये निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन ABCD को लिख देंगे यहाँ पे, देखो A/B/C/ और D, क्लियर। अब देखो A/B का मान है 4/3, तो ये अपन ने लिखा, A का मान है 4 और B का मान है 3, ठीक है। बाकी पूरा से छोड़ दिया। अब B और C का है 2/1, तो B के नीचे अपन ने यहाँ पे लिखा 2 और C का है 1, बाकी अपन ने पूरा से छोड़ दिया। C/D का मान है 2/3, तो C के नीचे अपन यहाँ पे लिखा 2 और 3। लिख कैसे रहा हूं देखना, लाइन टू लाइन लिखना है अपन को, ठीक है। अब देखो ये 1 है ना, तो इसके पीछे खाली जगह है, तो ये 1 अपन यहाँ पे फिल कर देंगे। अब देखो ये 2 खाली जगह है, तो ये 3 है ना, तो इधर भी 3 आ जाएगा और इधर भी अपन 3 लिख देंगे, यानी कि ये वाला फिल अप किया अपन ने, ये वाला, ठीक है। अब इधर देखिए ये 2 है, तो इधर भी अपन 2 लिख देंगे। अब ये 2 जगह खाली है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी अपन 2 लिख देंगे, ये देखो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, 3 तरी 9। अब ऐसी संख्या ढूंढ लो, अगर ये सब उससे कट रही तो काट दो, नहीं कट रही तो हुआ। अपन देखते हैं कि 12, 6 और 9 तो 3 से कट रही है, लेकिन 16 नहीं कट रही है, यानी कि अपना राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? 16/12/6/9, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन को कुछ टेढ़े मेढ़े प्रश्न दिए जाते हैं, वो प्रश्न अपन कैसे कर सकते हैं। देखो अगर अपन को दिया जाए, है ना, आगे वागे प्रश्न अपन को दिए जाते हैं, वे प्रश्न अपन कैसे करेंगे। देखो अगर अपन को दिया जाए A/B बराबर होता है 7/2, B/C बराबर होता है 1/2, C/D बराबर होता है 4/3, तो बताइए A/D कितना है। यहाँ प्रश्न अपन से पूछा है A/D, ठीक है, लेकिन A/D टुकड़े में अनुपात निकालने के लिए अपन को पूरा A/B/C/D निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन निकाल देते हैं। देखो A/B/C/ और D, A का अनुपात और B का अनुपात कितना, 7/2, तो पहले की तरह अपन लिखते हैं यहाँ पे 7/2, बाकी छोड़ देते हैं। B/C यानी कि 1/2, 1/2, बाकी छोड़ देते हैं। CD का 4/3 यानी कि 4/3, ठीक है। ये 2 है, तो ये 2 और ये 2, ठीक है, गोला लगा देता हूँ। ये 2 तो यहाँ पे भी 2, ये 1 तो यहाँ पे भी 1 और ये 4 तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। अब देखो 7 कम 7, 7 चौक 28, 2 कम 2, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, अपना ही आ गया। ये A/B/C/D आ गया, 28/8/16/12। वो अपन से पूछता है A/D, A का मान कितना है 28, 28/D का मान है 12, ठीक है। अब ये दोनों सम संख्या कट रही तो काट देंगे, 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 7/3। अगर आप इसको 3/7 लिख दोगे तो वो गलत होगा, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब इसके कुछ और प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, कठिन प्रश्न है, तो देखो देखते हैं ना। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा है, यदि 3A बराबर 4B बराबर 5C हो तो बताइए A/B/C ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये बराबर वाले अपन ने नहीं पढ़े, देखो इसके 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ ना। एक तरीका तो क्या है, पहला तरीका तो है कि ये जो 3 है ना, 3A 4B
और ये 5c, सबको के बराबर मान लेते हैं अपन, कोई भी नियतांक मान लेते हैं, सब किसके बराबर, के बराबर। अब यहाँ से अपन ए का मान निकालेंगे, बस ए का मान, तो ए का मान कितना आया, k/3। इधर से बी का मान कितना आया, 4b बराबर k, तो बी का मान कितना आया, k/4। इधर से 5c बराबर k, तो c बराबर k/5। ये a b और c का स्पेशल पर्सनल मान आ गया। अब अपन को a अनुपात b निकालना था, देखो a अनुपात b अनुपात c, यानी कि k/3 अनुपात k/4 अनुपात k/5। k से k कट गया, अब ये 4 5 तो उसका अपन एलसीएम ले लेंगे, यानी कि देखो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, 5 4 और 3, 5 और 20, 20 दिया 60 एलसीएम आएगा, है ना। तो अपन यहाँ इसका एलसीएम लेते हैं 60, ठीक है। तो 60 एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 60 में 3 का भाग देंगे तो 20, और 4 का भाग देंगे तो 15, 15 चौक 60, और 5 का भाग देंगे तो 12, यानी कि अपना राइट आंसर कितना आया, 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये वाला है। देखो अपन ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, जो अपन को दिया गया था 3a बराबर 4b बराबर 5c, मैंने सबको किसी भी नियतांक के बराबर मान लिया। यहाँ से स्पेशली a b c का मान निकाले, a का मान k/3, b का मान k/4 और c का मान k/5। उसके बाद मैंने a b c का अनुपात जो अपन से वो यहाँ पे पूछ रहा था, ऐसा मैंने निकाला और यहाँ पे उनका मान निकाल के उसको सोल्व कर दो, अपना आंसर आएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब ये संख्या कटती नहीं है, तो ये आपका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका बहुत इजी है, देखते ही आप आंसर निकाल दोगे बिना चेक किए। देखो 3a बराबर 4b बराबर 5 से अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको छिपाना है 5 चौक 20 अनुपात, अब इसको छिपाना है 5 3 15, इसको छिपाना है 4 3 12, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये देखो। क्लियर आया समझ में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। उसमें अपन को 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, अपन इसको देखते हैं। अभी इससे पहले का जो अपन ने प्रश्न किया था और ये दोनों में बहुत अंतर, इसमें उसमें इसके साथ ही संख्या इसमें बटा में और दोनों बराबर में। तो अपन यहाँ से भी एक तरीका तो वही है, लॉन्ग वाला करते हैं और एक दूसरा शॉर्ट वाला करते हैं। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। बेसिक क्या है इसकी, देखो यहाँ पे a/3 बराबर, इसको मैंने के मान लिया नियतांक पहले की तरह, तो यहाँ से अपने पास a का मान कितना आया 3k। दूसरा b/4 बराबर भी मैंने k माना, तो मेरे पास b का मान कितना आया 4k। दूसरा c/5 बराबर भी मैंने k मान लिया, तो यहाँ से मेरे पास c का मान कितना आया 5k 5k। अब मेरे को a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो मेरे पास a का b का c का मान आ गया। तो देखो a अनुपात b अनुपात c, यानी कि a का मान 3k, b का मान 4k और c का मान हो गया अपने पास 5k। k से k कट गया, तो अपने पास क्या आंसर आया 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। दोस्तों अगर आप नए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये जो क्वेश्चन को बैक टू बैक वीडियो को स्किप करके उनको नोट कर लिया करो। नोट डाउन करने के बाद आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से तो आपका आंसर ये आ गया। दूसरा तरीका, अगर इस टाइप से जो प्रश्न रहता है तो कुछ नहीं, 3 4 और 5 यही इसका आंसर होगा, यानी कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अगर बटाबटी में और बराबर हो, यानी कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 3 3 3, ये रहा, यही तो है अपना हीरो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो मित्रों, प्रश्न देखते हैं। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 3, तो बताइए 3a प्लस 4b बराबर 3a माइनस 2b का मान कितना होगा। प्रश्न बहुत डेंजर डरावना दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है।
अगर बटा बटी में दिया जाए तो अपन डायरेक्ट जो उसका अनुपात है वो अपन यूज कर लेंगे, और अगर ये बटा में नहीं दिया जाए, बस अपन को 3a+4b का मान पूछता तो अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया गया है, उस अनुपात का अगर वो मान देता तो अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसने बटा में दिया हुआ है, देखो यहाँ से a/b बराबर 5/3, यानी कि a का मान 5 और b का मान 3 हो जाएगा। इसमें अपन रख देंगे, यानी कि 3a+4b बटा 3a-2b। मान रखते हैं a का मान है 5, तो अपन रखते हैं 3 × 5 प्लस 4 × b का मान है 3 बटा 3 × a का मान 5 माइनस 2 × b का मान 3। बस इसको अपन सोल्व कर लेंगे। अपन ने पढ़ा था बोडमास का नियम, पहले अपन गुणा सोल्व करेंगे, तो 5×3 15 प्लस 4×3 12 बटा 5×3 15 माइनस 3×2 6। 15 में से 6 गया तो 12 और 15 पे कितना हुआ, देखो ये तो पूरा हुआ 27, और 15 में से 6 गया तो 9, 9 एकम 9, 9 3 27, यानी कि अपने पास इसका आंसर आया 3। तो ही तो है हीरो, ठीक है, यानी कि अपना राइट आंसर यहाँ पे अपने पास आ गया। और प्रश्न देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन का मीन्स अपन को ये निकलता है कि अगर अनुपात दिया गया है और अपन को जो ज्ञात करनी है वो टर्म्स अगर बटा बटी में है तो अपन उसका आंसर डायरेक्ट सी निकाल लेंगे, और अगर बटा में नहीं तो अपन नहीं निकाल सकते, है ना, ध्यान रखना। देखो दोस्तों, यदि a/b बराबर 5/6 हो तो 3a+2b बटा 3a-b का मान ज्ञात करो। बहुत इजी प्रश्न है, अपन ऐसे ही करेंगे। a का मान 5 और b का मान अपन 6 रखेंगे। मैं यहीं पे रखता हूँ, देखो 3, यानी कि 3 × a का मान 5 प्लस 2 × b का मान 6 बटा 3 × a का मान 5 माइनस b का मान 6। सोल्व कर लेंगे। 5×3 15 प्लस 6×2 12, 15 और 12 27, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 27। उधर 5×3 15, 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि 27/9, 9 एकम 9, 9 3 27, यानी कि अपना राइट आंसर कितना आया 3, यानी कि ये वाला, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो साथियों, यदि 4a बराबर 5b बराबर 6c हो, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, देखो, ठीक है। तो बताइए a+b+c बटा c का मान क्या होगा। अभी अपन ने पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन थोड़ा कठिन हुआ था। देखो 4a बराबर 5b बराबर 6c है, तो इस बार मैं डायरेक्ट निकालूंगा। पहले मैं a/b/c का मान निकाल लूंगा, फिर उनका मान यहाँ पे पर्सनली पुट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बटा बट्टी में इसलिए हो जाएगा। तो देखो a/b/c का मान क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, इसको छिपा लेंगे, है ना। तो इसको छिपाएंगे तो 5, तो 6×5 30, ठीक है। अब इसको छिपाएंगे तो 6×4 24, यानी कि ये 24, और इसको छिपाएंगे तो 5×4 20, यानी कि 30:24:20 आ गया। कट रहा है 2 से 15 बार, 2 से 12 बार और 2 से 10 बार। अब ये अपना पास नहीं कट रहा है। अपन को निकालना a+b+c बटा c, यानी कि a का मान 15, देखो a+b+c बटा c, यानी कि 15 प्लस b का मान 12 प्लस c का मान 10/10, 15 और 12 27 10 37/10, यानी कि 3.7, यानी कि a+b+c बटा c का मान कितना है 3.7। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही पेचीदा है लग रहा है, लेकिन पेचीदा है नहीं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कितनी बार, हजारों बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मिक्स अनुपात दिया गया है अपन को, अनुपात और प्लस में अनुपात दिया, और पूछ रहा है कि अपन को अनुपात यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे a/b+c का उसने दिया है 1:3, c/a+b का उसने दिया है 5:7। तो अपन से बता रहा है, पूछ रहा है कि बताइए b/a+c का मान क्या होगा। यहाँ पे उसने अपन को ऑप्शन दिए हुए, अपन इसको
निकालना है। तो देखते हैं ए अनुपात बी प्लस सी, तो अपन पहले इसको इधर लिख देते हैं, ए अनुपात बी प्लस सी और सी अनुपात ए प्लस बी। एक ही संख्या ए बी सी का अनुपात है, तो देखो इसका क्या है 1:3 और इसका क्या है 5:7। तो देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ना, और इनका अनुपात 1+3 यानी कि अपने पास आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। वही इधर देखता हूँ सी प्लस ए प्लस बी यानी कि 5+7 यानी कि कितना आ जाएगा 12। अब देखो एक ही चीज का अनुपात अलग अलग आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ, जोड़ रहे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसी ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 आ रहा है और इधर यहाँ पे 12 गलत है, पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज का अनुपातों को अपन को समान करना पड़ेगा, तो मैं अनुपातों का योग यहाँ पे समान करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 12 है तो मेरे को इधर 12 लाने के लिए क्या करना, 4×3 = 3 से गुणा कर दूं, तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ अनुपातों का योग बराबर करने के लिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ में नहीं आता नोट कर लेना, वीडियो स्किप करके देख लेना वापस में ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, यानी कि 3 का गुणा इसमें क्या है, तो 3 एकम 3 और 3 तरी 9। ठीक है, अब देखो 3 + 9 यानी कितना हो गया 12, और ये किसका था ए का, और ये बी प्लस सी का है ना, हो गया ना, इधर भी 12 और इधर भी 12। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, पहले तो बी का चाहिए। तो देखो बी का अनुपात कितना है, यहाँ पे बी का अनुपात डायरेक्ट नहीं है, ए प्लस बी का है 7, ए प्लस बी का कितना है 7 और ए का है 3, तो 3 + बी = 7, तो बी का मान कितना है 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि बी का 4 अनुपात ए प्लस सी, ए का मान 3 और सी का मान 5, 5 और 3 8, कितना हुआ 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि फाइनल आंसर 1:2। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न में अपन को ऐसे ही करना है। अगर इस टाइप से अनुपात और प्रश्न अगर अपन को प्रश्न दिया जाता है तो अपन को यहाँ पे अनुपातों का योग निकालना है। बराबर नहीं आ रहा है तो आपको उसको बराबर करना है, उसको हल करने की कोशिश करना है, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो दोस्तों, a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान है 4:7:9। वो बोल रहा है कि ए बी और सी अगर उनका मान अगर अपन जोड़ते हैं तो 30 आते हैं। ये अनुपात है और ये उसका ओरिजिनल मान है 30 आते हैं। तो बताइए सी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी, तो देखो सारा अपन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4:7:9। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इधर तो अपन जोड़ लेंगे एक ए और एक ए, यानी कि 2a + 2b + 2c बराबर, लेकिन यहाँ पे अपन इसको नहीं जोड़ सकते, अनुपात संख्याओं में नहीं जुड़ता। अपन इसको कब जोड़ेंगे, अगर अपन इसको ऐसे लिखेंगे 4x + 7x + 9x। ठीक है, यहाँ पे सबका 2 कॉमन लेता हूं तो a + b + c बराबर 4 7 9 हो जाएगा 20x। कितना 20x, इधर देखो, तो यहाँ से a + b + c बराबर 2 एकम 2 और 2 से 10 यानी कि 10x। ठीक है, यानी कि अपने यहाँ a + b + c का मान अपने आ रहा है 10x, और प्रश्न में बोल रहा है कि नहीं ये तो कितना है 30। तो ठीक है भैया, तू बोल रहा 30 तो तेरा सही है, यानी कि 10x बराबर 30, एक दूसरे एक दो, यानी कि x का मान कितना आया 3, x का मान 3। क्या पूछ रहा है वो, c का मान। तो देखो x का मान 3 आया तो अपने पास क्या था, c + a बराबर 9, c + a बराबर 9x है ना। तो c + a बराबर कितना 9 × 3, 9 3 27। ठीक है, और c का पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, a + b का निकाल लेंगे, है ना। मैंने ये गलत निकाल दिया, a + b का कितना है अपने पास
अपने पास x का मान कितना आया 3। अपन को c का मान निकालना है, तो अपन क्या करते हैं a प्लस बी का मान निकाल लेते हैं और उसको a प्लस बी प्लस सी के मान में से घटा देंगे तो c का मान अपने पास बच जाएगा। तो देखो a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी बराबर 4x और अपने पास x का मान 3, यानी कि a प्लस बी बराबर 4 3 12। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा 18, यानी कि c का मान कितना है अपने पास 18। ठीक है, आया आपको समझ में। अब अपन देखते हैं समानुपात। समानुपात होता क्या है, देखो अभी आपने अनुपात देखा, अनुपात के प्रश्न आपने देखे, अब अपन देखेंगे समानुपात। समानुपात बहुत इजी पड़ता है अनुपात से भी, इसको अपन दिखाते कैसे हैं। देखो समानुपात, समानुपात देख रहे हैं अपन। समानुपात, समानुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, ये देखो। ठीक है, और अनुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना। अब इसको लिखते कैसे, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। एक बहुत फेमस सूत्र है इसका, राशियों का बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी कि इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a इंटू डी बराबर b इंटू सी, b इंटू सी, ये इसका एक सूत्र यहाँ से आ जाएगा। यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये इसका सूत्र है। अगर मान लो जब भी अगर समानुपात आता है तो हमेशा ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाहर के दोनों पदों को गुणा कर लेंगे और अंदर के दोनों पदों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। इसके लिए ध्यान रखना है, अगर ऐसे प्रश्न आते थे यहाँ पे आपको एक चीज मिसिंग दी जाएगी, बाकी 3 चीज आपको दी जाएगी, तो आपको निकालना है। जैसे कि एक प्रश्न अगर मान लो यहाँ पे आ जाता है कि जैसे कि 4:2 समानुपात x अनुपात 9, 4:2 समानुपात x अनुपात 9 में x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन को पता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 4 इंटू 9 बराबर 2 इंटू एक्स। बाह्य पद 4 और 9 होगी और 2 है ना, काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 इंटू 9 बराबर एक्स। यहाँ से एक्स का मान कितना है, 9 दूनी 18। ठीक है, एक्स का मान अपने पास यहाँ पे कितना आया 18। अब देखो यहाँ पे जो ये a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है, इसको प्रथम द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती इसे बोलते हैं। देखो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। ठीक है, और इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती। सारा इसका तरीका वही है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल से इसको अपन निकालते हैं ना। हमारी मैथ्स मेंटल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।